नमस्कार दोस्तों, पीके सर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लुसेंट से 5000 क्वेश्चन का सिलेक्शन किए दोस्तों, जिसमें से हम आपके लिए डेली 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन का सलूशन करवाते हैं। तो डेली वीडियो को देखिए और डेली अपना तैयारी को मजबूत कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रमुख देवता किसे कहा जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सोम को कहा जाता है। ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रमुख देवता सोम को कहा जाता है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है, गारो और खासी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। खासी होगा दोस्तों। खासी की पहाड़ियाँ, गारो और खासी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी घाट के भाग है। पूर्वी घाट का भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है, ग्रीन पीस क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ग्रीन पीस क्या है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्रीन पीस कहता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों। अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना के सदस्य नहीं है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है, भुवनेश्वर, पुरी और पिलिनी जो है मंदिर किस शैली का निर्मित करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा नागर शैली करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या होता है? कहता है, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अन्य 3 से भिन्न है, इनमें से कौन आपको भिन्न लगता है? सार्वजनिक भविष्य निधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा संत पुरंदर दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित की गई है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कहता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा संघाई 5 सदस्य नहीं है? संघाई 5 सदस्य नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है दोस्तों, और बाकी सब है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है, भारत में हीरा निम्नलिखित किस राज्य में पाया जाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारत में हीरा निम्नलिखित में किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब क्या होता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तो क्या होता है? पादपों और पशुओं का भिन्नता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह, यानी बड़ा निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ग्लोबर पर 2 स्थानों के बीच का न्यूनतम दूरी कितना होता है? क्या कहलाता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। प्रधान देशांतर पर होती है। प्रधान देशांतर पर होगी। प्रधान देशांतर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है, निम्न में से किस राजनीतिक
कहता है जनजाति के ऋतु प्रवास का प्रचलन है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भूटिया। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है भूटिया जनजाति जो है कहता है ऋतु प्रवास का प्रचलन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है सम्राट पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न में देखा जा सकता है। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है सम्राट अशोक कर कलिंग युद्ध के प्रभाव देखा चट्टान आलेख में कहेगा शिलालेख होता था आलेख। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता 1857 के विद्रोह में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता 1857 विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। 1857 की हिंदी में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था, मंगल पांडे दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दोस्तों, लाइक और शेयर तो रखते रहिए। कहता है बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बिहार में जो 1857 क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में हो गया था दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता 1857 के विद्रोह के बरेली के नेता कौन थे, खान बहादुर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विल्सन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना। विल्सन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना यही महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने के कारण। अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व किस वर्ष आया, 1925 ईस्वी में आया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो रौलट एक्ट को कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। भारत छोड़ो का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसकी द्वारा लिखी गई थी। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध किया गया था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या था, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध में छिड़ने के तत्कालिक कारण क्या था। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के तत्कालिक कारण क्या था, आर्क ड्यूक फैस्ट्रिक कहता फ्रैंसिस फिटलैंड की हत्या थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दोस्तों, लाइक और शेयर तो ठोकते रहिए। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे।
आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी सेरेरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। सेरेरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ मध्य स्थित है। कहता है नर्मदा नदियाँ जो है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किसके मध्य स्थित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सतपुरा पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडिल पीक है। सैंडिल पीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं जवाहर सुरंग के नाम से किस प्रकृति पर्वतीय दर्रा को दिया गया है? जवाहर सुरंग के नाम से किस पर्वतीय को दिया गया है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। तो बनिहाल दर्रा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पिपली घाट। पिपली घाट जो है पश्चिमी माला पर्वत में नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में किन दो राज्यों को जोड़ता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पाल घाट जो है दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का दबाकर सब्सक्राइब भी कर देंगे दोस्तों। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहते हैं जम्मू से श्रीनगर मार्ग को किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बनिहाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जयलेपजा दर्रा अरुणाचल प्रदेश से सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। जो जिला जम्मू कश्मीर से, सिपकिला हिमाचल प्रदेश से, तुजू दर्रा मणिपुर से सम्मिलित है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित दर्रे में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित दर्रे में से कौन सा है जो है सतलज घाटी में पड़ता है? तो सिपकिला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल को क्या कहते हैं? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलन स्थल को नीलगिरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो कौन सा मौसम आता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बसंत। सूर्य जब ऊपर होता है भूमध्य रेखा से तो बसंत मौसम आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कानून को प्रभावित नहीं करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? आप सभी इसका उत्तर बताएंगे। मानसून को प्रभावित नहीं करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।